अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सके इनटू केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हम सब के ऊपर लाइट पड़ती है, हम सब धूप में जाते हैं, हम सब पानी पीते हैं और हम सब एयर के अंदर सांस लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्यों नहीं होता? इसका आंसर सिंपल है कि हमारे पास वो पिगमेंट नहीं है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सके इनटू केमिकल एनर्जी। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल, जो डिवाइडेड होते हैं इनटू क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड कैरोटीनॉइड्स। पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल की मेन फॉर्म्स हैं वो है क्लोरोफिल ए एंड बी, और ये बेसिकली आपकी वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। हमने पिछले स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि इसकी ये वाली जो ग्रीन एंड येलो होगी वो ये वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स वाई क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का नजर आता है। क्लोरोफिल एंड अगर बैक्टीरिया के अंदर देखा जाए तो बैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफिल। जो एल्गी होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई भी होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्लोरोफिल का जो रीजन है वो दो रीजन में डिवाइडेड है, हेड एंड टेल। अगर मैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगेन ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो दो रीजन पे कंसिस्ट है, हेड और टेल के ऊपर। जो हेड रीजन है उसको हम फायोल रिंग कहते हैं, यानी इसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है जिसके साथ 4 पोरोफायरिन रिंग जो होती हैं वो आकर अटैच होती हैं, और फिर उसके बाद आपके पास एक फाइटोल चेन होती है जिसको हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं, और ये टेल का काम करती है। जो मैग्नीशियम वाला पोर्शन है इसको हम हेड कह रहे हैं, और हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जबकि जो टेल क्योंकि ये कंसिस्ट है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। दैट्स वाई ये टेल जाकर अटैच हो जाती है इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन लिपिड इन नेचर है, और ये इस टेल को जो है वो इजीली इस टेल इसके अंदर जाकर एम्बेड हो जाती है, और वो प्लांट को, क्लोरोफिल को हेल्प करती है मेम्ब्रेन के अंदर होल्ड करने में। अगेन मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो है वो दो मेजर हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसकी जो टेल होती है वो टेल आइडेंटिकल होती है। जहाँ पे डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हेड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो चेंज होता है। क्लोरोफिल ए के अंदर जो होता है वो आपका CHO फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर जो होता है वो आपका मीथेन फंक्शनल ग्रुप जाकर अटैच होता है। और दैट्स वाई इन दोनों के जो अंदर जो है वो क्लोरोफिल ए जो है वो आपका ब्लू ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीनिश जो होता है वो पिगमेंट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट की, दैट इज द कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड इसको हम एक्सेसरी पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असिस्ट करता है या हेल्प करता है क्लोरोफिल को इन एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, बिकॉज दीज कैरोटीनॉइड कैन ओनली एब्जॉर्ब द सनलाइट, लेकिन उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी इनके पास नहीं होती। दैट्स वाई ये अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं टू द क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल फिर उसकी एनर्जी को केमिकली कन्वर्ट कर देता है। कैरोटीनॉइड भी दो तरह के होते हैं, ज़ेंथोफिल दैट आर येलो इन कलर, इट मीन्स कि सारी एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा सिवाय येलो कलर के, और येलो कलर को क्योंकि ज़ेंथोफिल रिफ्लेक्ट करे दैट्स वाई ये येलो कलर का नज़र आता है। जबकि कैरोटीन्स ऑरेंज कलर के होते हैं। ऑरेंज कलर से अगेन ये ऑरेंज कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता और ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं इन तीनों पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, यानी कौन सा पिगमेंट किस लाइट या किस वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे और कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करा। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको नज़र आता है कि जो ब्लू 400 से 500 न्यूटन मीटर की जो एनर्जी है वो ज़्यादातर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करें, एंड देन उसके बाद उसको जाके असिस्ट करें कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड सिर्फ इस रेंज की जो है एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करे, उसके बाद ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करें। फिर 600 एंड 700 जिसको हम फार रेड कहते हैं, इस लाइट एनर्जी को भी आपकी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही एब्जॉर्ब करें। फिर ये पिगमेंट्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि ये एक क्लस्टर क्रिएट करते हैं और इस क्लस्टर को हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं।
फोटो सिस्टम को अगर आप डायग्राम में देखें तो फोटो सिस्टम दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज नॉन एज द एंटीना एंड सेकेंड इज नॉन एज द रिएक्शन सेंटर. एंटीना इज द रीजन जहां पे फोटॉन्स जो होते हैं वो जाकर स्ट्राइक करते हैं. जब फोटॉन स्ट्राइक करते हैं तो ये एनर्जी रेजोनेट करती है और एनर्जी रेजोनेट करके जंप करते करते रिएक्शन सेंटर पे जाती है. वहां पे जो रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देता है एंड देन ये फिर ट्रांसफर ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक चेन के थ्रू जो है वो ट्रांसफर रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर प्रोसीड करता है. फिर हमारे पास जो है ये दो तरह के फोटो सिस्टम्स जो हैं वो दो टाइप्स की या कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फोटो सिस्टम 1 जो है ये इसको फोटो सिस्टम 1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और ये 700 न्यूटन मीटर की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. जबकि दूसरा हमारा फोटो सिस्टम 2 है और ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये जो होता है ये यहाँ से मेन आपका रिएक्शन जो होता है ये स्टार्ट होता है.